is the sum of in terms sin theta, sin pi plus थीटा, sin 2 pi plus थीटा, sin 3 pi plus थीटा। इसको कहाँ तक लेके जाना है मुझे? इन टर्म्स तक सम करना है, इन टर्म्स तक सम करना है। तो पहले हम इसको इन टर्म्स तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ये आएगा हमारा sin थीटा, ये आएगा हमारा sin पाई प्लस थीटा, sin 2 pi plus थीटा, sin 3 pi plus थीटा प्लस डॉट 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 इन टर्म। तो इन वाला टर्म क्या होगा? साइन, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इन -1 पाई प्लस थीटा। अब तुम लोग सोचोगे अगर यहाँ पर इन टर्म्स कहा गया है तो आखिरी वाला टर्म में तो इन होना चाहिए था, इन -1 क्यों? तो वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले देखो ये वाला कितना वाला टर्म है? वो फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो जब यहाँ पर फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 3 है, मतलब इससे कम, 1 कम। जब यहाँ पर थर्ड टर्म लिख रहे हैं, थर्ड टर्म, तब यहाँ पर कितना है? 2, मतलब यहाँ से भी एक कम। मतलब जितना टर्म नीचे लिखेंगे, फोर्थ टर्म लिख रहे हैं, मतलब ऊपर वाला पोर्शन में एक कम होगा। तो जब हम nth टर्म लिख रहे हैं तब हम क्या यहाँ पर कहाँ पर खत्म होगा? इन -1। जितना टर्म होगा ऊपर वाला पोर्शन में उससे एक कम होगा। क्लियर है? ओके, अच्छा नेक्स्ट। अब ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इन वाला टर्म क्या होगा? मुझे इन वाला टर्म मिल गया, ओके। अब इन वाला टर्म क्या होगा? तो देखो अगर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके चल रहा था, तो अगर यहाँ पर खत्म कर दे मैथ को, यहाँ पर खत्म कर दे तो लास्ट वाला टर्म 4 हो सकता है। अगर यहाँ पर खत्म कर देते तो लास्ट वाला टर्म 3 हो सकता था। अगर यहाँ पर खत्म करते मतलब दिस प्लस दिस, ओनली इन दोनों का सम करते, सेकंड टर्म पे खत्म हो जाता। मतलब जहां पर खत्म हो रहा है वो वाला नंबर आइदर वो वाला नंबर ऑड नंबर होगा या तो वो वाला नंबर इवन नंबर होगा। मतलब जहां पर खत्म होगा वो वाला नंबर आइदर इवन नंबर होगा ऐसे, या तो वो वाला नंबर ऑड नंबर होगा। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। तो ये समझ में आ गया कि ये जो इन वाला टर्म होगा, ये जो इन वाला टर्म होगा, वो इन वाला टर्म आइदर वो इवन नंबर होगा आइदर वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोगों को तो पता है इवन नंबर को कैसे लिखते हैं। इवन नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k, एंड ऑड नंबर को हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1। के क्या है? के इज एन इंटीजर, ये तो हम लोग को पता है, के इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर भी के इज एन इंटीजर, ओके। अच्छा, मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि इन वाला नंबर को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको 2k या 2k प्लस 1 ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ओके। अच्छा चलो अब करते हैं। तो पहले पकड़ लेंगे इन वाला पोर्शन जो होगा उसको हम एक बार इवन नंबर पकड़ लेंगे, एक बार ऑड नंबर पकड़ लेंगे। तो केस 1 केस 2 कर लेंगे। तो केस 1 कर लेते हैं। केस 1, केस 1 में क्या होगा? लेट n इक्वल टू 2k where k is an integer, okay। now तो हमें क्या लेना है कि k की जगह n की जगह क्या लेना है? 2k। तो यहाँ पर आएगा 2k -1 पाई प्लस थीटा
तो यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको हम थोड़ा और माइंडफुली देख लेते हैं। तो कहाँ पर खत्म हो रहा है? इवन नंबर पर। तो इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नंबर और इंट्रोड्यूस करते हैं इसके बीच में, ठीक इससे आगे का जो नंबर है उसको लेके आते हैं। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो देख लो, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इसके बाद इसको लिखेंगे पाई प्लस थीटा, अब इसको लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसको लिखेंगे साइन 3 पाई प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब कंटिन्यू। यहाँ पर बिटवीन इन दोनों क्लास के बिटवीन में बहुत सारा नंबर है। अच्छा, तो इससे पहले इसका आगे का जो टर्म होगा क्या होगा, यहाँ पर अगर 2 के -1 है तो उससे पहले का टर्म क्या होगा, साइन उससे एक कम, मतलब -2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट करें, प्लस ये वाला जो टर्म था वो वाला टर्म आएगा यहाँ पर साइन 2 के -1 पाई प्लस थीटा। ब्रैकेट को जरा हम हाईलाइट कर देते हैं कुछ और तरीके से। ओके, अच्छा अब कर लेते हैं, इक्वल टू दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और ब्रैकेट, अब क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इन दोनों को लेके एक ब्रैकेट बनाते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ओके, मैंने दोनों को एक साथ लेके एक एक पेयर हमने बना लिया। ओके, अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ये वाला हमारा क्या है, साइन थीटा प्लस ये वाला कहाँ पर गिरेगा, ये देख लो 90 इंटू ये कितना है, पाई। पाई मतलब 90 इंटू 2, मतलब साइन वाला पोर्शन साइन रहेगा, थीटा बैठ गया, गिरेगा कहाँ पर, ये एंगल कहाँ पर गिरेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा। देख लो 90 इंटू 2 मतलब 90 इंटू 1 2 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस आता है। ओके क्लियर। अब फिर से यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए ये वाला कहाँ पर गिरेगा, देख लो सेम कैलकुलेशन होगा। ये क्या है 360 मतलब 90 इंटू 6 90 इंटू 4 सॉरी 90 इंटू 4 मतलब साइन 90 इंटू 4 मतलब साइन साइन बैठेगा, ये गिरेगा कहाँ पर, ये फिफ्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर गिरेगा, मतलब मेरा फिफ्थ क्वाड्रेंट तो होता नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा। तो यहाँ पर प्लस एंड सेम ये कितना आएगा 90 इंटू 6, देख लो कैलकुलेट करके खुद लो। दिस इज प्लस, कंटिन्यू करेगा प्लस वाला पोर्शन, थर्ड ब्रैकेट दे देते हैं। पहले इसमें आते हैं, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये क्या होगा साइन, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 के -2 प्लस पाई, इसको कैसे कैलकुलेट करें। अच्छा ठीक है, एक ट्रिक्स हम दिखा देते हैं, ये वाला कैलकुलेशन करने से क्या आएगा। के की जगह कोई भी वैल्यू बिठा लो, के की जगह कोई भी वैल्यू बिठा लो। एक बार हम 2 बैठाते हैं, एक बार 3 बैठाते तो अच्छा होगा कैलकुलेशन में। 2 अगर ले लो यहाँ पर तो ये क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा आएगा, ये समझने का जरूरत है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या आएगा, ये आएगा 2 बैठाने से टोटल अंदर के की जगह 2 बिठा रहे हैं, के इक्वल टू 2 एक बार लेंगे, के इक्वल टू 3 एक बार लेंगे, लेकिन हम चेक करेंगे के इक्वल टू अगर 2 ले लेंगे तो 2 लेंगे तो 4, 2 इंटू 2 मतलब 4 -2 मतलब 2, मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा। अगर यहाँ पर हम के जगह 3 ले लेते 3 तो क्या होता, 3 अगर लेते तब 3 इंटू 2 मतलब क्या आता, 3 इंटू 2 मतलब हमारा 6 -2 मतलब 4, मतलब साइन 4 पाई प्लस थीटा। ठीक है, देख लो 3 बैठाने से 3 इंटू 2 मतलब 6 -2 मतलब 4 पाई प्लस थीटा। अब इसको कैलकुलेट करें, ये कहाँ पर गिरेगा, ये कितना है 94 मतलब 90 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि पाई पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 90 इंटू 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस मतलब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसका भी आंसर आएगा प्लस साइन थीटा।
मतलब के जगह तुम ऑड नंबर बिठाओ या इवन नंबर बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस साइन थीटा ही होगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, तुम और कोई वैल्यू भी बिठा के देख सकते हो, ये ऑलवेज प्लस साइन थीटा आएगा। ओके, नेक्स्ट प्लस, उसके बाद चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, प्लस यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम के जगह एक बार 2 बिठा दे, के जगह एक बार हम लोग 2 बिठा देते हैं। 2 बिठाने से क्या आएगा, 2 into 2 मतलब 4 माइनस 1 साइन 3 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा मतलब क्या आएगा, वो आएगा माइनस साइन थीटा। ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमने किया था। और के अगर 3 बिठा दे, 3 into 2 माइनस 1 मतलब 5 मतलब साइन 5 थीटा, 5 पाई प्लस थीटा। फिर से देखो 5 मतलब 19 to 10, 19 to 10 प्लस थीटा मतलब वो आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर से माइनस साइन थीटा। मतलब ये वाला डेफिनेटली एक क्लियर हो गया कि यहाँ पर ऑड नंबर बिठाए या के जगह ऑड बिठाए या इवन बिठाए, ये वाला हर वक्त हमें माइनस साइन थीटा देगा, हर वक्त हमें माइनस साइन थीटा देगा। क्लियर? ओके, अगर समझ में नहीं आएगा या ये वाला जगह तो फिर से वीडियो को पॉज करके देख लो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है इस मैथ में। अब तो बाकी का तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस साइन थीटा भी कट जाएगा, उसके बाद ये भी कट जाएगा। मतलब हम जब दो दो करके लेंगे तो अल्टीमेटली और सब मुझे ऐसे ही आएगा, सब जीरो करके, मतलब पूरा हमारा जीरो आएगा। मतलब फॉर एन इक्वल टू 2k, फॉर एन इक्वल टू 2k हमारा क्या आंसर आ रहा है, जीरो। अब केस 2 देख लेते हैं, केस 2। ओके, केस 1 क्लियर हो गया। अब केस 2, केस 2 करेंगे जब क्या होगा, यहाँ पर ही कर देते हैं हम, यहाँ पर, अच्छा ठीक है, नीचे चलते हैं। केस 2, केस 2 क्या, लेट n इक्वल टू 2k प्लस 1 where same where k is an integer। ओके, अब फिर से इसको लिख लेते हैं, नाउ साइन थीटा प्लस साइन पाई प्लस थीटा प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन 3 पाई प्लस थीटा। अब प्लस कहाँ तक जाना है मुझे, साइन 2k प्लस 1 पाई प्लस थीटा, इतना तक तो जाना ही है। अब हम फिर से ऐसे करेंगे, इसका सामने जो टर्म होगा उतना तक ले लेंगे। ओके, एक बार देख लो, जैसे ऊपर किए थे हम लोग ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, दो दो करके पेयर ले लिया, मेरा कर्सर पे एक बार देख लो, दो दो करके फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे करके ले लिए थे। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये हमारा क्या नंबर आएगा, अच्छा ये तो 2k प्लस 1 है, मतलब ये वाला नंबर टू के प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किए थे, ऊपर देख लो, यहाँ पर मुझे पता है कि हम अगर 2 के माइनस 1 तक ले तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तब इसके बाद जो दो कैलकुलेशन है उन दोनों को हम फॉलो करेंगे, तो थोड़ा बड़ा होगा बट समझने में आसानी होगा।
छोटा करके लिख रहे हैं। प्लस थीटा प्लस, अच्छा ये वाला जो है उससे पहले का मुझे चाहिए, मुझे इतना तक तो चाहिए, 2k-1 तक चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 2k-1 तक सबका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो मुझे उतना तक तो चाहिए। ओके, 2k-1 तक मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, तो 2k-1 2k+1, उससे पहले क्या होगा 2k, उससे पहले क्या होगा 2k-1, उससे पहले होगा ये वाला। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इसको डॉट 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 दे देते हैं, अब प्लस दे देते हैं साइन 2k-1 पाई प्लस थीटा, इसको हम लिख लेते हैं प्लस साइन 2k पाई प्लस थीटा, एंड उसके बाद साइन ये आखिरी वाला टर्म 2k+1 पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर एक आएगा हमारा सेकेंड ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट जरूरत नहीं, यहाँ पर अब देखो पहले इसको थोड़ा स्लाइडली छोटा कर लेते, एक साथ दिख जाएगा। हाँ, अब तुम लोग अपने तरफ से जूम कर ले सकते हो वीडियो को। तो यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 है, क्यों या कैसे, फ्रॉम केस 1, फ्रॉम केस 1 देख लो भाई, ठीक है, फ्रॉम केस 1 ऊपर तक देखो, 2 के पहले साइन थीटा से स्टार्ट करके ऊपर देखो, मेरा कर्सर देखो, साइन थीटा से सुनो, कर्सर तो तुम लोगों को दिखाएगा, देख नहीं पाओगे, कर्सर को छोड़ दो, तुम यहाँ पर देखो, हम हाईलाइट कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, यहाँ से देखो इतना तक ऊपर देखो, देख पा रहे हो, हाँ, तो साइन 2k-1 पाई प्लस थीटा इतना तक जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन हमारा 0 है। ठीक है, तो इसको इसलिए हम लोगों ने इतना तक जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम पूरा 0 लिख सकते हैं। अब रहेगा बाकी दो के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, करते हैं प्लस देते हैं। अब देखो इन दोनों को, एक क्या है साइन 2k प्लस पाई प्लस थीटा, फिर से हुई के जगह एक बार 2 काट लो, के जगह एक बार 3 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो क्या आएगा साइन 4 पाई प्लस थीटा, के जगह एक बार 2 ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा साइन 4 पाई प्लस थीटा, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा करके देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, यहाँ पर आएगा प्लस साइन थीटा, अगर 3 बिठाओगे तब ये 6 थीटा 6 पाई प्लस थीटा, तो 6 पाई प्लस थीटा वो भी देखो तुम्हारा 6 पाई प्लस थीटा वो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरा, 6 पाई मतलब 19 to 12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस थीटा मतलब ये, ओके, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 भी आएगा, यहाँ पर तेरा 2 और कितना आएगा हमारा 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और 3 आएगा, ऐसे ही चलता है। यहाँ पर 5 4 0 आएगा, 4 आएगा, ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग। तो ये हमारा साइन ऑलवेज ये दोनों हमें क्या दे रहा है, प्लस साइन थीटा दे रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर साइन k+1 है, तब के जगह एक बार 2 बैठा लो, 2 बिठाएगा जब तुम लोग हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर के जगह
2 बिठाएंगे तो 5, मतलब हमारा आएगा साइन 5 थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, मतलब गिरेगा कहाँ पर, 5 मतलब क्या होगा, साइन 90 इंटू 10 प्लस थीटा। कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस थीटा, मतलब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस। अच्छा, एक किसी ने मुझे पूछा था, तो अगर ये वाला नंबर अगर बहुत बड़ा होगा तो कैसे करेंगे, तो ये वाला मतलब एक 10 वाला नंबर अगर 50 होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम यहाँ पर एक बार कह देते हैं। अगर 50 होगा, अच्छा ठीक है, चलो उसको बात को कह देंगे, तो ये वीडियो में, तो जो भी हो, मेरा यहाँ पर माइनस साइन थीटा आ रहा है, के की जगह 3 बैठा हो, फिर भी माइनस साइन थीटा आएगा, तो ये हमारा आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक प्लस। ठीक है, ये है हमारा पहले वाला जो पोर्शन है उसके लिए, और ये दूसरे वाला जो पोर्शन है उसके लिए। तो फिर से हमारा 0 प्लस 0 मतलब 0। ठीक है, बहुत बड़ा मैथ है इसलिए ऐसा आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं आखिरी में। तो यहाँ पर तो हमारा क्या आया, इन ऑड नंबर हुआ या इवन नंबर हुआ, हमारा जो एक्सप्रेशन था, तो गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू कितना आएगा, 0 फॉर एनी इंटीजर। ओके, हमारा आंसर आ गया। ओके, क्लियर है।